उस शाम गांव का माहौल अजीब शांत था। हवा चल रही थी लेकिन पत्ते भी जैसे डरते डरते हिल रहे थे। चौक के कोने पर छोटे लाल की पुरानी दुकान के सामने लगी लकड़ी की बेंच पर बैठे थे राघव, महेश। दोनों दिन भर की थकान उतारते हुए बात कर रहे थे। छोटे लाल ने मिट्टी के घड़े से पानी निकालते हुए पूछा, राघव भैया, महेश भैया, चाय बनाऊं या ठंडा शरबत? महेश बोला, आज तो गर्मी ने जान ले ली, शरबत ही दे। राघव हंसकर बोला, और मीठा थोड़ा ज्यादा रखना, आज मूड खराब है। तीनों बातें ही कर रहे थे कि सामने से एक रिक्शा आता दिखा। उसमें बैठे थे गांव के जाने माने डॉक्टर विनय। सफेद कुर्ता, कंधे पर बैग और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। राघव ने आवाज लगाई, डॉक्टर साहब इधर आइए। रिक्शा रुक गया। डॉक्टर उतर कर आए। महेश ने पूछा, लगता है फिर किसी मरीज से लौट रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर बोले, हाँ, पास के सोनपुर से। हालत गंभीर थी, देर हो गई। छोटे लाल बोला, आप जैसे लोग ही भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर हल्का मुस्कुराए, फिर अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों को एक घटना सुनाऊं, बहुत साल पहले की है, मगर आज तक भूल नहीं पाया। राघव बोला, डरावनी है क्या? डॉक्टर ने सिर हिलाया। इतनी कि आज भी याद आ जाए तो नींद उड़ जाती है। करीब 25 साल पहले की बात है। एक सुबह मैं मरीज देख रहा था कि सहायक ने एक पत्र दिया। काम ज़्यादा था इसलिए खोलकर नहीं देखा। रात को जब शांत हो गया तब पढ़ा। पत्र था राजगढ़ हवेली से। उसमें लिखा था, हमारी बेटी अजीब बीमारी से पीड़ित है। कई वैद्य देख चुके हैं, आपकी ख्याति सुनी, कृपया आकर देखें। शब्दों में इतनी बेबसी थी कि मना करना संभव नहीं था। मैंने जवाब भेजा, शनिवार को आऊँगा। शनिवार को दवाइयाँ लेकर निकल पड़ा। मौसम अचानक बदल गया था। बादल इतने काले थे जैसे दिन को निकल ले गए। ट्रेन में बैठते ही तूफानी बारिश शुरू हो गई। खिड़की के बाहर पेड़ झुक रहे थे। बिजली चमक रही थी और हर चमक के साथ पल भर के लिए पूरा आकाश सफ़ेद हो जाता था। शाम तक मैं लक्ष्मीपुर स्टेशन पहुंचा। वहां से हवेली जाने वाली बस पकड़नी थी। बाहर निकला, एक जर्जर बस खड़ी थी। बोर्ड पर लिखा था राजगढ़ मार्ग। बस लगभग खाली थी। मैंने पूछा, भाई कितने देर में चलेगी? कंडक्टर बोला, अभी। बस चल पड़ी। आधा घंटा ठीक चला, फिर अचानक झटका लगा और बस रुक गई। सामने विशाल पेड़ गिरा था। ड्राइवर बोला, तूफान में टूटा है। कंडक्टर ने बोला, घूमकर जाना पड़ेगा। बस कच्चे रास्ते पर मुड़ी। रास्ता इतना सुनसान था कि इंजन की आवाज़ दूर तक गूंज रही थी। अचानक मैंने देखा, बाकी यात्री चुपचाप खिड़कियां बंद कर रही। मैंने पूछा, क्या हुआ? कंडक्टर बोला, कुछ नहीं। लेकिन उसकी आवाज़ में डर साफ था। कुछ देर बाद बस रुकी। वह बोला, साहब आपका स्टॉप आ गया, सीधे जाइए, मंदिर पार करते ही हवेली, मगर रास्ते में कहीं मत रुकना, खास कर के पुराने ढाबे के पास तो बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, बस मत रुकना। बस चली गई और मैं अकेला रह गया। सुनसान रास्ता लंबा और शांत और अजीब ठंडा था। कुछ देर चला था कि आवाज़ आई, साहब खाना खाएंगे। मैं रुक गया। दाईं तरफ टूटी दीवारों वाला ढाबा था। बाहर बैठा दुबला आदमी मुस्कुरा रहा था। बोर्ड पर लिखा था, काल भैरव भोजनालय। वह बोला, गरम खाना मिलेगा, बस 20 रुपये। भूख बहुत लगी थी। मैं अंदर चला गया। अंदर अजीब ठंड थी, जैसे हवा नहीं, सांसें चल रही हो। वह आदमी खाना लेने गया, तभी 2 आदमी अंदर आए। उनकी चाल सामान्य नहीं थी। वह बैठ गए। एक बोला, नया मेहमान। दूसरा हंसा। ढाबा वाला खाना लाया। दाल की खुशबू अद्भुत थी। मैंने खाने लगा। स्वाद अविश्वसनीय। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ में जादू है। वह मुस्कुराया। तभी मेरी नज़र उन दोनों पर गई। उनके हाथ, हड्डियाँ। मैं घबरा गया। आंखें मौली। फिर देखा, सच में कंकाल। दिल धड़कने लगा। मैंने उठकर रसोई की तरफ गया। वहाँ ढाबे वाला खुद कंकाल था। मेरे मुंह से चीख निकल गई।
पीछे आवाज आई। क्यों साहब, खाना पसंद नहीं आया? मैं पलटा, दोनों कंकाल खड़े थे। एक बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं भागा, पीछे आवाज, पकड़ो। मैं दौड़ता गया। दूर रोशनी दिखी और फिर सब अंधेरा। सुबह का सच, आंखें खुली तो मंदिर के सामने था। पुजारी ने बताया, सालों पहले वहाँ एक रसोइया रहता था। उसका खाना मशहूर था। जलने वालों ने जहर मिलाया, लोग मरे, दोष उसी पर लगा। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कहा, मैं लौटूंगा, मेरा ढाबा कभी बंद नहीं होगा। तब से उसकी आत्मा खाना बनाती है, मरे हुए लोग ग्राहक बनते हैं। डॉक्टर विनय चुप हो गए। दुकान पर सन्नाटा छा गया। महेश फुसफुसाया। डॉक्टर साहब, अगर आप मंदिर तक नहीं पहुंचते तो? डॉक्टर धीरे बोले, तो आज मैं ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। हवा का झोंका आया, लालटेन बुझ गई और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कहीं दूर अंधेरे में कोई ढाबा फिर से खुल गया हो, किसी नए मेहमान का इंतजार करता हुआ।